राजा ने कहा कि जब माँ की कोख में जिसने मुझे बचाया, क्या वो पर ब्रह्म है या जिसकी कथा आप सुना रहे हैं वो पर ब्रह्म है? कौन है बताइए मुझे। भाई आश्चर्य तो होता है ना, क्योंकि जीव अनेक, एक पर कहा है कि सब में वही राम है, सब में वही आत्मा, सब में वही राम है, सब में वही नाम, एक है आत्मा, एक ही ईश्वर धाम। इतने का एक ही तो है। जिस तरह से पानी का बुलबुला होता है और बुलबुला पुनः पानी में मिल जाता है, इसी प्रकार ये जीव भी अपना प्रभु का आदेश का पालन करके पुनः ही वापिस उसी जीव में समावेश हो जाता है। महाराज जो जहाँ कहा वहीं आ जाएगा। और गुरु ने कहा है, राजन तू क्या बात कर रहा है, तेरे तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारी रक्षा, उसने तो तुम्हारे दादाओं की रक्षा करी, तुम्हारे पिता को परम धाम पहुंचाया, तुम्हारी माँ की रक्षा करी, तुम्हारी दादी की रक्षा करी, तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा करने वाला वो कोई और नहीं, वो जगत का पिता ही है, वो परमेश्वर पर ब्रह्म एक ही तो है। महाराज कोई अलग थोड़ी है क्या? सब जगह पर उसका अनेक अनेक प्रकार से रूप है। महाराज समुद्र का जल यदि बहने लग जाए तो नदी कहला जाता है, यदि ठहर जाए तो कुएं का जल कहलाता है, यदि एकत्रित होकर प्रदान करे तो बरमे का और नल का हो जाता है, यदि आकाश में उड़े तो वाष्प कहलाता है, लेकिन जल तो एक ही है ना, वो भी समुद्र का ही है। इसी प्रकार इस जगत का चराचर प्राणी एक ही ईश्वर का अंश है। महाराज इसीलिए तो उसके लिए कहा गया है क्या, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हो दया मैं, किस विध मिला हो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। उसने हर जगह विद्यमान है। अरे गर्भ में जाकर के रक्षा करे तो कृष्ण कहलाए, कारागार में जन्मे तो द्वारकाधीश कहलाए, गोकुल में जाए यशोदा की गोद में बैठे तो वो कन्हैया कहलाए, गाय चराने जाए तो गोपालन गोपाल कहलाए, न गिरराज धारण करे तो गिरधारी कहलाए, मीरा का तार बन जाए है तो वही गिरधर जो सबका उद्धार करे। अब किसी को बस से जाना हो, मैं बस में चलाने वाला ड्राइवर है, अब आप बस से जाओगे ट्रेन से जाओगे, वो चलाने वाला क्या कहलाएगा? ड्राइवर। उसको कंडक्टर तो नहीं कह सकते, उसको क्लीनर तो नहीं कह सकते, है तो ड्राइवर। अब वो बस चलाकर तुम्हें पहुंचाए, न ट्रेन चला करके तुम्हें पहुंचाए, न वो तुम्हारी गाड़ी चला के पहुंचाए, है तो ड्राइवर ही है ना। अब वो आपको भागवत से मुक्ति दे, न गीता से मुक्ति दे, न सुंदरकांड से मुक्ति दे, वो आपको किसी भी प्रकार से भव से पार कराए, है तो परमात्मा ही है ना, अलग तो नहीं है। गुरु ने राजा के सामने कथा का श्रवण करवाया। राजन उसने तुम्हारे पिताओं की कैसे करी रक्षा? बोले कि महाभारत का युद्ध हुआ। कैसे हुआ? महाभारत का बीज कैसे पैदा होता है? दो ही कारण से। जहाँ किसी को ईर्ष्या होती हो किसी सामने वाले को देख करके, होता है साहब, कहीं नहीं जानते हो न कहीं नहीं करते न, आज गामरो पटेल वही हो गई ईर्ष्या, और जो पटेल बना बना अहंकार आई। अब बना दो को मिलन वे तो कई वे लड़ाई वे के
वो पटेल में वो जलन वाला ईर्ष्या वाला क्या रेवा दे काले परसों तुम्हारे पाचे घूमी रहो तुम और जिसमें अहंकार आया वो भी कि कोई बात नहीं तेरी औकात क्या है रे आज मैं पटेल हूँ ये दो मिलिया तो लड़े वहां द्रौपदी को अहंकार हो गया कि मेरे पास में इंद्रप्रस्थ जैसा राजभवन है और इधर दुर्योधन को जलन हुई कि हाँ उज्जड़ भूमि दी थी बिल्कुल खंडित खंडो प्रस्थ जहाँ बड़े बड़े पत्थर है बड़ी बड़ी शिलाएं है बड़े बड़े कांटे हैं बड़े बड़े वृक्ष है ऊंची नीची जगह बनी हुई ये खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ में कैसे हो गया महाराज ये दुर्योधन की जलन और जो इंद्रप्रस्थ हो गया वो द्रौपदी का अहंकार इस अहंकार में ईर्षा का मिलन हुआ जहाँ दुर्योधन को ईर्षा हुई और द्रौपदी को अहंकार हुआ कि अंधे का बेटा अंधा ही रहेगा महाभारत का बीज पैदा हो गया महाराज और जहां महाभारत हुई ना ध्यान रखना बड़ा भयंकर हुआ है सत्ता हार गए और ऐसे हारे पांडव और खाली गलती कितनी बड़ी हो गई है कि द्रौपदी अपने बालों को खोल के घुमाती हुई सुखा रही थी और कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा रहेगा ध्यान रखना आज वही द्रौपदी भरी सभा के अंदर उसका हनन किया जा रहा है जहां तक हो सके ना वहां तक अपनी मर्यादा में बन करके रहना मजाल किसकी जो छेड़ दे दिलेर को और गर्दिश की साजिश में तो घेर लेते कुत्ते भी शेर को महाराज आज वो साजिश ऐसी रची गई है वहां पे कि एक अबला नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है और आज का क्या करा उसकी गलती क्या थी खाली इतनी कि बालों को बस ये गलती और अब देखो बात साहब पूछो मत यार नारी बाल कटा रही है और पुरुष बाल बना रहे हैं नारी बाल कटा रही न पुरुष बाल बना रहे हैं कहाँ जा रहा सिंह पहनावा कहाँ जा रहा है ओढ़ना कहाँ जा रहा है कहीं नहीं वेगा जो राकोड़ो चोपड़ा थी कहीं भी नहीं वे महाराज इस राकोड़ो को चोपड़ोगा तो दुनिया तुम्हें बुरी नजर से देखेगी नहीं यदि भगवान के नाम को रखोगे तो भगवान तुम्हें देखेगा महाराज किसकी सुंदर किसको देखो वो देखो आप खाली इतना कहा था कि इस रानी को बंदी बनाकर हमारे कारागार में डाल दो ये नारी बड़ी सुंदर है उसने कटार लेकर अपने सीने पे भोग लिया कि अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगी अपने चरित्र का हनन नहीं होने दूंगी महाराज कि सुंदरता की बात करें जो महाराणा प्रताप के यहाँ पर स्वयं पद्मावती जो पानी पिए तो भी गले में दिखे इतनी सुंदर रानी थी उसके बाद भी वो अकबर ने कह दिया इसको अपने घर ले जाऊंगी तो वो आग में जलना स्वीकार कर दिया पर अपने शरीर को किसी को दिखाया नहीं आज देखो आज क्या हो रहा है આપણે અહીંયા नहीं वही रहो आया था देख के साल को वो काल भी रो देगा ना आया था जाल पकड़ने मछुआरा वो जाल भी कोई नहीं आएगा आपको बचाने यहाँ पे खाली वो मोमबत्ती लगा देंगे अखबार में लिख देंगे और कह देंगे कि आज ऐसा
हमारी बेटी के साथ हुआ। अपनी बेटी को टीवी के सामने बैठकर सीरियलें मत दिखाओ। अपनी बेटी को रामायण के अंदर पड़ी हुई वो सीता के चरित्र को बताओ। अपनी बेटी को रानी दुर्गावती के चरित्र को बताओ। अपनी बेटी को पद्मावती का रूप बताओ। अपनी बेटी को रानी लक्ष्मी बाई का स्वरूप बताओ कि बेटी जब इन रानियों पे हनन होने की बात आई तो इन्होंने म्यान से तलवार निकाल करके दुश्मनों पे वार कर दिया था महाराज, अपने चरित्र को बचाया था। खाली एक गलती हुई है, एक गलती, आज अपने ही जनों के बीच में निर्वस्त्र होने का आदेश दिया जा रहा है और यहाँ तो अपन गलतियों के भंडार बने पड़े हैं महाराज। और रानी लक्ष्मीबाई को देखो, उसको सिंहासन हिल उठी, राजवंशों ने वो भ्रकुटी तानी थी, ने बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत उसने पहचानी थी और दूर फिरंगियों की करने की उसने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, मुंदले हर बोलो के मुंह हमने एक सुनी कहानी थी, ने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। पति के साथ में एक गलती होने पर अगर आप उस पति को अदालत में घसीट रहे हो तो अपने आप को झांसी की रानी मत समझना। झांसी की रानी समझो तो अपने पति के ऊपर दुख पड़े उस समय सामने खड़े हो जाओ, न पति के ऊपर सुख आए तो उसके पीछे खड़े हो जाओ महाराज, उसको झांसी की रानी कहते हैं। आज वो द्रौपदी देखो, खाली एक ही गलती, बाल घुमाया, अंधे का बेटा अंधा, भरी सभा के अंदर उन पितामह से, उन गुरु द्रोण से याचना करे और कहे कि बचाओ मुझे बचाओ। तू नारी होकर अपनी रक्षा नहीं कर सकती, कौन आएगा? अरे उस युग में एक द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके द्वारकाधीश से प्रार्थना करी तो द्वारकाधीश ने राधा छोड़ी, रुक्मण छोड़ी वो गरुड़ सवारी, द्वारिका से नंगे पैर आए वो मदन मुरारी और तेरी लाज बचा ली थी। आज की नारी की कौन बचाएगा लाज? कौन बचाएगा इज्जत? कौन करेगा सम्मान? अगर करना भी है सम्मान और इज्जत तो नारी को अपने चरित्र और अपने संस्कार का चोला ओढ़ करके हाथ में ज्ञान और आक्रोश की तलवार लेकर के खड़ा रहना पड़ेगा, तभी नारी का सम्मान और नारी की इज्जत बचेगी। भारत की नारी, मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाली मैं उन वीरों की माता हूँ, मैं उन वीरों की माता हूँ जहाँ रण प्रांगण में झुस गए, मैं उन शेरों की दुआती हूँ जो हंस हंस कर झूला झूल गए, मैं लक्ष्मी की शमशीर हूँ और कृष्ण की प्रिया हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, भारत की तस्वीर। नारी का बहुत बड़ा महत्व बताया है। नारी आंगन में खिले तो फुलवारी कहलाए, माँ की गोद में बैठे तो दुलारी कहलाए, पिता से मुस्का के बेटे कलेजे का टुकड़ा कहलाए, पति के साथ जाए तो अर्धांगिनी कहलाए, कोख से जन्मे बेटे के लिए माँ की ममता कहलाए, क्योंकि वो नारी है, सबका भाग वो जगाए महाराज, सबका भाग वो जगाए ना। आज नारी की ये दशा है महाराज, इसलिए महाभारत हुई। एक नहीं, अच्छा काम करने वाला भी नहीं बचा उसमें, खाली गलत जगह संगत थी। और पांडवों से ने जब कुंती के पास गए तो उससे पूछा कि माँ तू भगवान की इतनी सेवा करती, इतनी पूजा करती है, तुझे ध्यान है कि नहीं है कि मैं हम सब सत्ता में हार गए और हारे तो ऐसे हारे एक प्रकार की जीत तक नहीं हुई। क्या कारण है? कुंती ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। एक ही जवाब दिया कि बेटा, दुर्योधन के पास शकुनी बैठा था, उसको बिठाया पांचा फेंकने के लिए, अगर तू द्वारकाधीश को बिठा लेता ना तो तू एक भी नहीं हारता, एक भी नहीं हारता। ध्यान रखना,
और पूरी महाभारत हो गई। परीक्षित को बताया, राजन इस प्रकार भगवान ने अनेकों लीला धरती पर करी है। आगे जल के गुरुदेव सुखदेव जी मुनि बताते हैं, सृष्टि का प्रलय था, पीपल के वृक्ष से नारायण का अवतार हुआ, पीपल के वृक्ष की डंडी से शेषनाग की उत्पत्ति हुई। ये दो ही युग पुरुष अपने एक ब्रह्मनाद से, ओमकार की ध्वनि से, नाभि कुंड से एक डंठी निकली, आकाश मार्ग में गई, वहां जाकर के उस डंठी से एक कमल खिला, उस कमल से एक बालक की उत्पत्ति हुई। वो बालक चारों तरफ घूमता रहे, क्योंकि उसके 5 मस्तक हो गए थे, चारों तरफ घूमे महाराज, उसको सूझ नहीं पड़े। उस कमल की डंठी को पकड़ के भगवान नारायण की नाभि पर आए, कहीं नहीं दिखे, फिर चढ़े, फिर कमल पे जाए, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे। ऐसे 10,000 वर्ष उस बालक को कमल के ऊपर से चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। यहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। महाराज सृष्टि का निर्माण तो करूं, पर मैं कौन हूँ? बोले कि तुम ब्रह्म होने से ब्रह्मा तुम्हारा नाम रहेगा। और आज ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु सृष्टि का निर्माण कैसे करूं? सृष्टि तो धरा के अंदर है, कैसे करूं? उसी समय ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ध्यान से अपनी नासिका से एक छिद्र हुई, एक छींक हुई, उस छींक के अंदर से भगवान श्री हरि ने वारा रूप धारण किया और वारा रूप लेकर के सारे ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। इधर उस असुर को मार के पृथ्वी को धरती समुद्र से ऊपर लाए महाराज। फिर ब्रह्मा जी को कहा अब सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि का निर्माण करने के लिए 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, महत्व की, आकांक्षाओं की, कामना की, पेड़ पौधे की, पशु पक्षी की, जलचर की, नभचर की, उसके बाद में पशु की, और आखिरी में जाकर के मानव की। तो कैसे बने? मानव की प्रकृति बनाने के लिए ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद जब कमल के डंडी पर बैठे और उनकी आंखों से अश्रु की बूंद धरा पे गिरी, उस समुद्र के अंदर से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक की जब उत्पत्ति हुई, वो रोता हुआ ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुआ। अधिक रुदन करने से ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्रदेव रखा। बोले रुद्रदेव भगवान की जय हो। उन्होंने कहा कौन? बोले तुम्हारा ज्यादा रोने से तुम्हारा नाम रुद्र रहेगा, सृष्टि का निर्माण करो। अब रोता हुआ बालक क्या करे? उसको आप खिलौना दे दो फेंक देगा, कुछ भी दे दो फेंक देगा वो। क्यों? क्योंकि बालक रो रहा है। आखिरी में ऐसे ही भगवान रुद्रदेव को सृष्टि के निर्माण के लिए भेजा। तो इधर भगवान रुद्रदेव ने सृष्टि निर्माण में जैसे बालक रोता हुआ खिलौना तोड़ देता है, ऐसे रुद्रदेव ने सृष्टि के निर्माण में भूत, पिशाच, डाकनी, साकनी ये पैदा कर। इधर कहने लग गए ब्रह्मा जी, रहने भैया, ये भूत बढ़ेगा नहीं, इस जगह जन्मेगा तो सृष्टि सुंदर नहीं दिखेगी, तू रहने दे। रुद्रदेव भगवान ने जाकर खंड पर्वत पर जो तपस्या करी महाराज और अपने तप की शक्ति को प्रकट किया, तो उस तप की शक्ति के द्वारा रुद्रदेव भगवान एक लिंग महादेव के नाम से प्रकट हुए। वो एक लिंग महादेव का कोई आज तक पार तक नहीं पाया महाराज, आज तक कोई नहीं पार पाया कि एक लिंग महादेव का आकाश में प्रकट हो गए। ध्यान रखना, भगवान महाकाल के, भगवान शिव के जो लिंग है ना वो 3 है, और ये 3 ही लिंग का कोई पार नहीं पाया है। 3 लिंग कौन? आकाश में एक लिंग जिसने सृष्टि निर्माण में तपस्या करी थी, हाटकेश्वर पाताल में जिसका कोई पार नहीं पाए, और मृत्यु लोक में महाकाल जो हमारे उज्जैन में बैठे। बोलिए महाकाल भगवान जय हो। कोई पार नहीं पा पाए। इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया क्या कि सृष्टि कैसे बनाऊं। कभी कभी मन में विचार हुए
कथा उन्होंने चाला के नहीं चाला, चाला के नहीं चाला, चालो तो चल लिया। अब कथा तो सुनने बैठ गए महाराज, लेकिन मन नहीं लगे। कहीं भी क्यों, शरीर यहाँ है पर मन कटे कि बाबूजी 4 बजे छोड़ दीजो आप, लागी रो मन। और फिर के बारे कथा सुनो। ऐसे ब्रह्मा जी ने भी अपने मन का मनन किया, मन के मनन से, हृदय से एक पुरुष को प्रकट किया, जिसको मन के हृदय से प्रकट करने से उसका नाम मनु रखा। और बुद्धि के पसीने की बूंद से एक कन्या को प्रकट किया, जिसका नाम शत्रुपा रखा। एक स्त्री और एक पुरुष, उन दोनों को बोला कि तुम दोनों संसार को आगे बढ़ाओ। बोले कैसे बढ़ाए? पुत्रक्षिक धर्म से विवाह किया। मनु और शत्रुपा ने अरण्य वन को ढूंढा, पृथ्वी पर पूरी परिक्रमा कर ली, पर कहीं पर भी उनको राज्य नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी से बोला, और ब्रह्मा जी ने नारायण के आदेश से पृथ्वी पर जम्बू द्वीप खंड के आर्यवर्त के अंदर भारत देश में एक नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम अयोध्या रखा महाराज। उस अयोध्या में मनु जी महाराज और शत्रुपा को कहा कि संसार के चक्रामे से तुम यहाँ पर आगे बढ़ाओ। दोनों का पुत्रक्षिक धर्म विवाह से मनु और शत्रुपा के 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। 3 कन्या कौन? इधर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, सनत कुमार बना दिए, इंद्र बना दिया, वरुण बना दिए, दिग्बाल बना दिए, सप्तऋषि बना दिए, दक्ष बना। अब कथा तो बहुत बड़ी है और आपने खास खास कर लो। इधर वो शुगर की बीमारी में जिम्मान बोन गुलाब जामुन खाओ तो कहीं बचे, शुगर बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े नहीं। अब बीमारी शुगर की, नवा पत्तल पर मिठाई भी है, गुलाब जामुन भी है, सब है, पर आपड़ा ने भूख लगी ना तो आपने पूरी और सब्जी चिम लो, गुलाब जामुन रा हाथ ही नहीं लगानो, शुगर की बीमारी। इस तरह आपने भी कथा में जो जीम लो वो जीम लो। तो गणे आणि तो गणी रसोई बनाई रखी महाराज, बहुत बना रखी है। सब धरती का कागज करूं न लेखनी करूं वनराय, और 7 समंदर की स्याही करूं हरि गुण लिखा न जा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहा है एक जा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
हो जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर है आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर है आना। जो भेजने हैं वाले यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान बलियों में डाले, बैठे हैं जो धान बलियों में डाले, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते को समझकर, हर डाल हर पत्ते को समझकर, गुल रंग जो ही बिखर रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। सांवरिया सेठ की चार भुजा नाथ जय हो। सब उसका है। આપણે કીધા આપી કથા કરેરા या कथा सुनीरा। क्या हो जो भी है, और देखो राजा को यही बात गुरु समझा रहे तो घबराना मत, क्योंकि जिंदा रहता है ना व्यक्ति तो अस्तबल में घोड़ा कूदता है, ऐसे जिंदा व्यक्ति मन को कूदाता है। आज मैं धन कमाऊंगा, आज ये कमाऊंगा, ये घोड़े वाली है। अब तेरे पास लगाम है और तेरी लगाम गुरु के पास। घोड़े का लगाम उस घुड़सवार को दे दो तो कंट्रोल करा दे, अपनी लगाम भी गुरु को दे दो तो अपना मन कंट्रोल में रह जाए महाराज। और देखो लोग मौत से घबराते हैं, मैं आपको मौत की बड़ी सुंदरता बताता हूँ। जिंदगी तो काली कट पड़ जाए, ये तो श्रृंगार वाली है। काली लड़की को श्रृंगार कराए तो सुंदर नजर आए, न हिटी जाए तो कारी कट नजर आए। थोड़ा सा पति डांट दे, क्रोध में आ जाए, चिंता युक्त हो जाए। माँ डांटे, चिंता में आ जाए। जिंदगी काली तो हो रही है, खूबसूरत का है। कोई कह दे केसरी बाई कौन है, ये नहीं जाना अपने तो न मरी जाए तो कि वहां जानो पड़े। वो कथा करे थी, वो वहां चालना पड़ेगा। नहीं जिंदा में कोई नहीं। और क्या, आपको बहुत अच्छी यात्रा करवाता हूँ। सुनो, लोग तो आपको मंदिर में ले जाते हैं, शादी ब्याह में ले जाते हैं, सत्संग में ले जाते। समझ में आए तो जोरदार ताली बजाना। अभी नहीं, पहले समझ लो। नहीं समझत नहीं बजाने अपने, क्यों हाथ दर्द करे अपन भगवान के नाम। पहले समझो, समझ में आना चाहिए। और जो बोलूं उस पर एक एक चीज पर ध्यान देना, ठीक है। जब मैं जिंदा था तो कोई मेरे पास नहीं बैठा। जब मैं जिंदा था कोई मेरे पास नहीं बैठा। मेरे मरने के बाद चारों तरफ बैठे जाते हैं।
नीवे भी आई जा पड़ोसी भी छाना रही जाओ रोवो मती यो तो वेज है एक ने एक दिन जानो ज पड़ेगा कसा आवे हम जाने। मैं जिंदा था कोई मेरे पास नहीं बैठा, मरने के बाद चारों तरफ बैठे जाते हैं। जब मैं जिंदा था किसी ने एक वक्त का भोजन नहीं करवाया, मरने के बाद देसी लड्डू मुंह में ठुसे जाते हैं। जब मैं जिंदा था एक गिलास पानी तक किसी ने मुझे नहीं पिलाया, मरने के बाद गंगा जल मुंह में डाले जाते हैं। बड़ा सम्मान से डाले चरू करा नहीं यू जिंदा है कोई पानी तक नहीं पूछे तो कोई पानी का पूछे। जब मैं जिंदा था एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पिलाया, मरने के बाद गंगा जल मुंह में डाले जाते हैं। जब मैं जिंदा था एक कदम कोई मेरे दुख में साथ नहीं चला, मरने के बाद भीड़ बनकर के पीछे चले जाते हैं। जब मैं जिंदा था तो एक गिरते हुए को मुझे नहीं उठाया, मरने के बाद सब कंधे पे लिए जाते हैं। जब मैं जिंदा था तो किसी ने भी मुझे एक रुमाल तक भेंट नहीं किया, मरने के बाद साल और कपड़े उड़ाए जाते हैं। सबको पता है कि ये साल और कपड़े इसके कोई काम का नहीं, फिर भी बेचारे ये दुनियादारी निभाए जाते हैं। आज पता चला मौत कितनी सुहानी होती है, हम तो बेवजह ही जिए जा रहे हैं, बेवजह ही जिए जा रहे हैं। कोई नहीं पूछे मारा वहां देखो पल्ला ले आ रही समझ में जोर से पीछे तक, खाली आगे को ठेको नहीं है। बेवजह मौत की चिंता, सज धज कर आएगी एक दिन ये मौत की सेजादी, ना सोना काम आएगा ना चांदी पैदा होनी तो मांस को लोथरो बहाने निकले न माँ की नाड़ साथ चले न। मौत देखो कितनी सुहानी रहती है, आई सजाए ये सजाए नारियल बांधे कफन लगाए नया पहनाए, बताओ तो वो सुहानी है कि नहीं है। मैं यहाँ वजह जी रहे हूँ। अब ये देवहूति 3 रानियों का जन्म मनु और शत्रुपा के यहाँ पे हुआ। आकृति, प्रसूति और देवहूति 2 संतान हुई, उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रत जी ने कह दिया विवाह नहीं करूंगा। क्यों? बोले कि करना ही नहीं, कई करो विवाह करीने, विवाह करो ने छोरा पैदा करो ने फिर वनन राजपाट दो फिर जंगल में जाओ ने वनी पाप की सजा भुगतो, इतनी तो बढ़िया है कि जैन भजन करो ना भगवान रे धाम जाओ। कितना करना पड़ता है, पर महाराज सब अस्तर कर ले तो सृष्टि चाले गई था। उत्तानपाद का विवाह करवा दिया मनु ने, तू नहीं करे तो अनंत करवा दे। उत्तानपाद का विवाह करा महाराज, और उत्तानपाद के विवाह में 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि का। सुनीति के यहाँ पे ध्रुव हुए और सुरुचि के यहाँ पे उत्कन बालक हुआ। एक दिन उत्तानपाद राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और बच्चा था ध्रुव, वो 5 वर्ष का बालक खेलता खेलता अपने पिता की गोद में बैठ गया। माँ ने सौतेली माँ ने उठाकर धरती पर पड़ी, हट इसकी गोद में बैठेगा कि ये मेरे उत्तानपाद राजा की गोद में बैठना है तो सुरुचि की कोख से पैदा होना पड़ेगा, जा तेरी माँ को बोल दे। ध्रुव जी 5 वर्ष का बालक माँ के पास गया, माँ से कहने लगा, माँ छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से उठा करके फेंक दिया, अब आपने कोई बात तो उल्टी अंजवारी लेने चल जाऊंगा। कैसे कैसे उतार दिया, पर वो देखो सुनीति ने क्या कहा तुम्हारे, बोले कि
अगर मुझे उत्तानपाद राजा की गोद में बैठना है तो छोटी माँ की कोख से पैदा होना पड़ेगा। तो सुनीति ने कहा, बेटा हाड मांस के पिता की गोद में बैठे और दुनिया उतारे, ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना, बैठे तो उसकी गोद में बैठ जो दुनिया तुम्हें याद करे, दुनिया तुम्हें याद करे। किसकी गोद? जगत के पिता की। ध्रुव जी ने कहा, कहाँ मिलेगा? बोला, बेटे मिलने की जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगा, बुला तो सही। कोने में बैठ गए ध्रुव जी महाराज और याद करें, जगत पिता जगत पिता जगत पिता चिल्ला रहे। अब सुनीति के यहाँ पे राजा उत्तानपाद भी आता है, लोग भी आ रहे जा रहे। ध्रुव जी ने कहा, यहाँ अपनी आवाज कोई नहीं सुनेगा। उठ करके ध्रुव जी वन में वहाँ बगीचे में चले गए। बगीचे में लोग घूम रहे हैं, उत्तान वो ध्रुव जी महाराज चिल्ला रहे, जगत पिता जगत पिता जगत पिता। 5 वर्ष का बालक, उसने विचार किया यहाँ भी जगत पिता नहीं आएगा शायद। देखो भाव कैसा होता है। आपने कहा कि घर छोड़ेंगे भजन कर लगा नहीं वेगा, आपने इच्छा थी छोड़ांगा तो नहीं वेगा। भगवान को पाने की भावना होगी तो छूट जाएगा। ध्रुव जी गांव के बाहर चले गए, वहां बुला रहे, जगत पिता जगत पिता जगत पिता। क्या छूटा? पिता की गोद, माँ की झोपड़ी, पिता का राजभवन का बगीचा, गांव के बाहर। और गांव के बाहर भी लोग आना जाना करे तो ध्रुव जी महाराज जंगल में चले गए, वहां चिल्ला रहे, जगत पिता जगत पिता जगत पिता। अब गांव में पटेल का घर ढूंढना पड़े तो क्या करना पड़े? पटेल को नाम याद भी, और नाम भी याद वही जाए ने नीचे से आवाज लगाओ पटेल बा भी गहरी नींद में सोया तो सुनेगा नहीं, उड़ेगा। सांकल भड़कनी पड़ेगा जोर जोर, और सांकल अगर भड़की ने जोर से पटका तो अड़ोसी पड़ोसी पहले जागेंगे, जागेंगे ना। देखो कथा ध्रुव की है पर समझना है अपनी कथा है। कौन आयो रात में, इतनी रात में सब दरवाजा खोलो, क्या हुआ? बोले पटेल बान चिल्ले रहो, हूं ही नहीं रहा। वो नहीं सुनेगा, घंटी बजा पहले जोर से, आवाज लगाओगे तो नहीं सुनेगा। जाओ घंटी बजाओ, हमारा साकल पड़को, घंटी बजाओ, अड़ोसी पड़ोसी जागी जाएगा। फिर क्या, पटेल बन उठाना पड़ेगा, नंबर लोगन डायल करो, पटेल बा मोबाइल पासवर्ड उठो, नीचे कोई आयो तो आवेगा। ऐसा का ऐसा भगत के ऊपर भी ये नियम लागू हो रहा है कि आप भक्त बनो तो पहले आपको पटेल का घर, वो जगत पिता का घर है, वो पूरे जगत का पटेल है, उसके लिए आपको घंटी बजाना पड़ेगी। तो घंटी बजेगी कैसे? जब कोई कहेगा कि यहाँ घंटी लगी इसको बजा तो बजाएंगे। अपन के मालूम क्या रहे घंटी लगी तकी। ऐसे ही भक्त के लिए भगवान की घंटी बजाने के लिए कोई कहने वाला चाहिए। तो उस गुरु गोविंद ने गुरु को भेजा और गुरु देवर्षि नारद उस हिंसक भरे जानवरों से भरा हुआ वन के अंदर ध्रुव जी महाराज ने को आकर के उस नारद जी ने दर्शन दिए और कहा, क्या हुआ? बोले जगत पिता से मिलना है। तो जगत पिता का घर तो बेटा ये पूरा चराचर है, बस तेरे को केवल घंटी बजाना है। कैसे बजाऊं? तो उन्होंने घंटी बजाने का एक तरीका बताया। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। बजाए ध्रुव जी महाराज ने जो घंटी बजाई, महाराज जो घंटी बजाई कि पड़ोसी जाग उठे। और पड़ोसी कौन? इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व ये जाग उठे और आकर के ध्रुव जी महाराज को, क्यों बजा रहा, क्यों नींद खराब कर रहा, क्यों सिंहासन डोला रहा? बोले कि आप जगत पिता हो? बोले नहीं, बस तो निकलो यहाँ से। सारे देवताओं को वहां से हटा दिया, स्वयं ब्रह्मा जी आए। तो इधर ध्रुव जी ने जो घंटी बजा रहे, ध्यान रखना नाम का स्मरण, नाम की स्थिति
तेज बनती है। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान के नाम को जो पुकारा, ब्रह्मा जी को भी आना पड़ा। वो ब्रह्मा जी जो बड़े बड़े असुर तपस्या करते हैं, कई वर्षों के बाद में दर्शन देते, वो ब्रह्मा जी खुद पे खुद चल के आ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। वासुदेवाय नमो। जय श्री कृष्णाय नमो। वासुदेवाय नमो। जय श्री कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। बोल नारायण भगवान की जय हो। जो नाम दिया। ब्रह्मा जी भी से पूछा, आप जगत पिता हो? हाँ जी, पड़ोसी आम है तो बस। तो फिर चले गए। महादेव भोलेनाथ अति आसानी दर्शन नहीं दे होंगे। भोलेनाथ इतने आसानी से दर्शन नहीं दे। नहा पहुंच लो, एक लोटे जल चढ़ाई ने बड़ा नीचे रो आपी लियावन सब यहाँ चक्कर में मत पड़ जाओ। एक लोटिया जल थी, भगवान महाकाल प्रसन्न हुएगा। जेरे माथा पे थी गंगा निकली तक की वहां जल चढ़ाई रहा आपने। बताओ होगा क्या? वहां तो एक ही काम है, जो ध्यावे फल पावे हो दुख बिना से। हो स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। महादेव को ओम जय जगदीश हरि। एक कथा आती है बहुत बढ़िया, सुन लो। शायद आपको भोलेनाथ की पूजा करने की विधि याद हो जाएगी। एक बार एक चोर जब चोरी करने के लिए गए तो बड़े बड़े साहूकार ने नंबर वाला ताला लगा दिया। नंबर याद हो तो खुले, नहीं याद हो तो कहीं खोलो मैं। तो उस चोर ने विचार किया कि रोज चोरी करूं, ताला वो लगा हुआ तो तोड़ दूं, पर एक तो नंबर लाख कोट लगाने वाला नंबर है, ये कैसे तोड़ूं? उसका दिमाग खराब हुआ। तो प्रतापपुरा के अंदर महादेव का मंदिर था, ज्योतिर्लिंग लगी हुई थी और उसके ऊपर सोने का छत्र चढ़ा था। ध्यान से सुन लेना। अब वो छत्र चढ़ा, चोर ने विचार किया कि 1 महीने का हाड़ा एक ही दिन भर लो। ये महादेव के सोने का छत्र है, अनार कई काम कोई हो। उन्होंने उसी समय उस चोर ने वो छत्र चुराने के लिए मंदिर में गया और जब वो छत्र चुरा रहा तो जरा सी दूरी पड़ी, बस हाथ ही नहीं फूले बेचारा। कूदी कूदी ने तो भी नहीं उठे। विचार किया कटे थी कुर्सी लाऊंगा मैं, क्या थी टेबल लाऊंगा, क्या करूंगा। महादेव की ज्योतिर्लिंग पे चढ़ गया और ज्योतिर्लिंग पे जैसे ही चढ़ा चोर और उस छत्र को चुराया तो वो जो छत्र था उसका कनेक्ट घंटी से बंधा हुआ था। वो जैसे ही चुरा रहा कि घंटी बजी, पुजारी उठा, गांव के लोगों को उठाया और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये छत्र चुरा रहा, मारो इसको। इतने में महादेव प्रकट हो गए। बोले क्यों क्यों मार रहे इसको? बोले नाथ ये चोर आपका सोने का छत्र चुरा के ले जा रहा था, इसलिए इसको मारना। बोले कि ये चोर अब चोर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, सेब चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, ये चोर पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया और जो मेरे ऊपर चढ़ा वो मेरा हो गया महाराज। आ गई समझ में? खाली मत बजाओ, समझो इस बात। बहुत सारे जाते हैं, आपके यहाँ नहीं जाए कोई? शंकर जी मंदिर पे कोई नहीं जाए? नहीं जाए, नहीं जाए, जाए तो समझ लीजिए मनी माई, नहीं जाए तो और ज्यादा समझ जो। ये जल चढ़ावा जाए चढ़ायो न, कोई बिचारो पूजा करो तो हट भोलेनाथ को जल चढ़ाने दे पहले मेरे को, उसको तो दे धक्का, नहीं जल चढ़े ना पाचे। जैसे कि महादेव का नंदी जो भैया
भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाना पड़े तो माता पार्वती की सुपुराण सुन लेना कि नंदी श्रृंगी भृंगी जब सब महादेव की पूजा कर रहे थे और माता पार्वती लेट हो गई थी, उस समय माता पार्वती को भी लाइन में लगना पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी पूजा भोलेनाथ के भगत कर रहे हैं, तो अपने को भी भक्त बन करके लाइन में लगना पड़े। नहीं वहां पूछो मत भाई, ये बाया आशो धक्को आप यहाँ नहीं देता होगा पर नू धक्को मैंने करवा दो नहीं पहला कहा, क्योंकि मारे बटे डोड़ा चीरना है, अम्बल निकालना है, टेम नहीं है। ये नियम वहां तो वो बोला है अंतिम मत में जो कहीं नहीं कह रहे जोतरा हिदावे नहीं समझ में आ गई ना। होराजी नहीं छोड़ियो बनाए जाओ जाकर के मस्तक काट दो। भोलेनाथ की पूजा का विधान समझ लो। आप चावल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दीपक जलाओ, आपको जो तंत्र करना सब करो, हम मना नहीं करेंगे, पर कम से कम भोलेनाथ के पास में कहीं भी नहीं चढ़ाओ तो अपना आसन लगा करके बाबा भोलेनाथ से केवल इतनी प्रार्थना करना कि हे बाबा तू भस्मी रमाता है, तुम नाग का नतैया है, मुंडों की माला धारण करता है, तूने संसार को हर व्यक्ति को हर कुछ दिया सुदर्शन चक्र विष्णु को तेने दिया, ब्रह्मा को दी तेने लेखनी, सरस्वती को वीणा दी, राम को दिया धनुष, कृष्ण को दी बंसी, तूने हनुमान को दिया गदा। हे प्रभु मुझ पर भी तू कर देना इतनी कृपा कि हमेशा भक्ति में तेरी रमता रहूं। और वहां कहीं रखटे क्या था, शंकर भगवान ने जल चढ़ावा किया था क्या? खाली एक बाल में जरा से निकाली तो पूरी पृथ्वी पे गंगा बहेगी, खाली आती है तो वहां तो पूरी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले बोलिए नमः महाकाल शिवाय। भगवान की। वो महादेव भी ध्रुव जी महाराज के पास आए और कहा जगत पिता हो? बोले बेटा जगत पिता नहीं हूँ, मुझे उससे कहा। अंतर ध्यान हो गए। अंत में बाबा भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, सारे देवता क्षीर सागर में जाते हैं और महाराज ये 5 वर्ष का ध्रुव जो वन में तपस्या कर रहा है, जो तपस्या करी, जो नाम लिया कि स्वयं क्षीर सागर के अंदर शेष नारायण पर विराजमान मेरा परब्रह्म वो परमेश्वर अपने सिंहासन सहित उस क्षीर सागर में डोलने लगता है। जैसे ही डगमगाने लगे, जैसे ही वो डगमगाने लगते हैं, शेषनाग का फन आगे पीछे होए, माता लक्ष्मी घबराने लगती है। सारे देवी देवता, यक्ष नाग गंधर्व किन्नर सप्त ऋषि और स्वयं ब्रह्मा महेश इंद्र वरुण दिग्पाल सप्त ऋषि सभी क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे च्युतम ब्रह्मांड के नायक, हे परम परमेश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, हे सृष्टि के आदि अंत मध्य के रचयिता,
हे अच्युतम आशुतोष भगवान, हे विष्णु, हे नारायण, आप जागिए। भगवान जब नहीं जागे और शेषनाग सहित मेरा नारायण डगमगाने लगा, माता लक्ष्मी क्षीर सागर में घबराने लगी। उसी समय माता लक्ष्मी ने भगवान के चरणों को दबा करके उनकी निद्रा को शांत किया। जैसे ही भगवान नारायण की निद्रा से जागे, घबराने लगे सारे देवी देवता। कहने लगे भगवान क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो, क्या चिंता हुई। उसी समय महाकाल कहते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, मृत्युलोक के अंदर हिंसक बड़े बड़े भयानक जानवर से भरा हुआ उस वन के अंदर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव आपको पुकार रहा है। और उसने पुकारते पुकारते सारे सृष्टि को हिला करके रख दिया। पूरी पृथ्वी, 14 लोक और तीनों भवन डगमग डगमग कांपने लगे हैं। अब वो आपको पुकार रहा है। उसी समय मेरा नारायण अंतर ध्यान होकर के उस मृत्युलोक के अंदर, पृथ्वी के अंदर, वन के अंदर, पीपल वृक्ष के नीचे ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी कहते हैं, क्या आप जगत के पिता हो। तब वही जगत पिता कहता है, हाँ बेटा, मैं ही जगत पिता हूँ। अरे सूर्य की किरण मुझ में से ही निकलती है, चंद्रमा की चंचलता मुझसे ही प्रकट होती है, समुद्र की लहरें मैं ही निकालता हूँ, पृथ्वी की सुगंध मैं स्वयं हूँ, संतों की वाणी, गुरु का शब्द मैं ही हूँ, मंदिरों में आरती होती है, घंटियों की ध्वनि का स्वर मुझसे ही निकलता है। मैं ही 14 भवन 3 लोक की सत्ता को चलाने वाला हूँ। हाँ पुत्र, मैं ही जगत का पिता हूँ। इतना ही कहते ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माता पिता तुम मेरे हो शरण पढ़ो मैं किसकी, हो स्वामी शरण पढ़ो किसकी, तुम बिन और न दो जा, प्रभु बिन और न दो जा, आस करो किसकी, ओम जय हाँ बेटा, जगदीश हरे। मैं जगत पिता हूँ। बोलो क्या चाहते हो, मुक्ति देऊ की संपत्ति देऊ, देऊ वो वर जो कोई न पायो, मांग बेटा मांग, देऊ वो वर जो कोई न पायो। उसी समय ध्रुव जी 5 वर्ष का बालक, उसने कहा, झुंझुने नहीं मांगे, खिलौने नहीं मांगे, गाड़ी नहीं मांगी, उसने क्या मांगा, हे पिता, अगर तुम जगत के पिता हो तो मुझे केवल आपकी गोद में बिठा लो। ध्रुव जी महाराज की छोटी सी वाणी से मेरे गोविंद ने पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाया और ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया। कहा, बेटा बोलो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, हे जगत पिता, क्या ये पूरी सृष्टि आपकी है। बोले हाँ। क्या ये पूरा ब्रह्मांड आपका है। बोले हाँ बेटा, पूरा ब्रह्मांड मेरा ही है। तो हे जगत पिता, अगर पिता आप मेरे हो और ये पूरा ब्रह्मांड अगर आपका है, तो पिता के बाद में उसकी संपत्ति का अधिकार पुत्र का होता है और आपका ही, आपके बाद में ये मेरा ही अधिकार रहेगा। भगवान ने ध्रुव जी की इतनी सी मधुर वाणी को सुन करके कहा, बेटा पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक तेरा आधिपत्य बन करके रहेगा और जब मृत्यु तेरे समय पर आएगी, उस समय मौत भी तेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी, लेकिन मौत तुझे छुएगी भी नहीं। हे बेटा, जब तक सूरज और चंद्रमा रहेगा तब तक तेरा नाम अमर रहेगा और जब पृथ्वी पर तेरा राज्य होगा उसके बाद में तो ध्रुव तारे के नाम से इस ब्रह्मांड में विख्यात होगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की
जय हो सावरिया सेठ की जय हो चार भुजानाथ की जय हो द्वारकाधीश की जय हो भक्त और भगवान की जय हो बस्ती नगर की जय हो कथा करने वाले की जय हो कथा कराने वाले की जय हो नारायण भगवान की जय हो समस्त भक्तजनों की जय हो भागवत मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो गीता मैया की जय हो तुलसी मैया की जय हो चार भुजा नाथ की जय हो कल ठीक कथा में समय पर पुनः प्रवेश करेंगे। आज की वाणी को विराम देते हुए इतना सा निवेदन इस व्यासपीठ से करेंगे कि ये कथा आपके गांव में बड़े भाग्य से बह रही है। यूँ समझना कि ये कथा नहीं, साक्षात राम और कृष्ण का स्वरूप हमारे नगर के अंदर आया है। जितना भी हम भगवान के इस वाणी ग्रंथ संस्कार में सम्मिलित होकर इस परिवार के सहयोगी बनेंगे तो यूँ समझना कि छोरारी बारात में जितना बरातिया जावे तो छोरी वारा कहीं दे के दे, बरातिया कहीं भी दे के, कोई गिलास दे, कोई बर्तन दे, कोई कपड़ा दे, कोई कहीं दे। तो आपने भी इनके साथ में अगर हो गए